द्वितीय सामुएल अध्याय 7। अनंतर राजा अपना गृह बास करिया बेले और सदाप्रभु तांकर चतुर्दिग स्थित शत्रु मानक ठारू तांकु विश्राम देला उतारे राजा नाथन भविष्यद्वक्ता कहले, देख एबे मु एरोस काष्ठ निर्मित गृह बास करुअछि, मात्र परमेश्वर को सिंधुक जबनिका मध्य बास करुअछि। तैरे नाथन राजा को कहले, जाओ तुम हृदय जहा अछि ताहा सब कर, कारण सदाप्रभु तुम संगरे अछंती। एउतारे सेही रात्रि सदाप्रभु को वाक्य नाथन को निकट उपस्थित हला, यथा जाओ आंभ दास दाऊद को जणाओ, सदाप्रभु एही कथा कहती, तुम्हे कि आंभ निमंते बसती गृह निर्माण करिवो? आंभे इस्राएल संतान गण को मिस्रु बाहर करी आनिबा दिनावधि आज पर्यंत कौनसी गृह रे बास करि नाउ, मात्र तंबू और आवास मध्य गतायात करियछु। आंभे समुदाय इस्राएल संतान सहित जे सब स्थान रे गमनागमन कलु, तही मध्यरु कौनसी स्थान रे आंभ लोक इस्राएल को पालन करिया पई जेउ मान को आज्ञा देइथिलु, इस्राएल रो एपरि कौनसी वंश को तुमे माने की हेतु आंभ पई एरोस काष्ठ गृह निर्माण करिनाओ, एपरि एक कथा की आंभे कहियछु? एणु एबे तुम्हे आंभ दास दाऊद को एपरि कुह, सैन्याधिपति सदाप्रभु एही कथा कहती, तुम्हे जेपरि आंभ लोक इस्राएल उपरे अग्रणी हेबो, एथिपई आंभे तुमको मेषशालारू मेष मानक पश्चात गमनरू ग्रहण कलु। पुणी तुम्हे जो जो स्थान को गल आंभे तुम्हर संगी हेलु और तुम्भ सम्मुखरू तुम्भर समस्त शत्रु को उच्छिन्न कलु। आउरी आंभे पृथ्वीस्थ महालोक मानक नाम तुल्य तुम्भर महानाम करिबा। पुणी आंभे इस्राएल लोक मानक निमंते गोटे स्थान निर्माण करी सेमानकु रोपण करिबा, तरी सेमाने आपण मानक सेही स्थान रे बास करी आउ चालित हेबे नहीं। केबा जेपरि पूर्व काल रे ओ जे समयावधि आंभे आपण लोक इस्राएल उपरे विचार कर्तृगण को नियुक्त करियछु, से समयावधि जेपरि होइछि सेपरि अधर्मर संतान माने सेमानको आउ क्लेश देबे नहीं। पुणी आंभे तुमर समस्त शत्रु ठारू तुमको विश्राम देबा। आउ मध्य सदाप्रभु तुमको कहंती जे सदाप्रभु तुम पई एक वंश स्थापन करिवे। तुम्भर दिन पूर्ण हेले और तुम्हे अपना पितृ लोक मान संगे शयन कले, आंभे तुम्भ औरसजात वंश को तुम्भ उतारे स्थापन करिबा और आंभे ताहार राज्य स्थिर करिबा। से आंभ नाम निमंते एक गृह निर्माण करिबो और आंभे ताहार राज्य सिंहासन अनंत काल स्थायी करिबा। आंभे ताहार पिता हेबा और से आमर पुत्र हेबो। से अपराध कले आंभे ताहाकु मनुष्य मानक दंडरे और मनुष्य संतान मानक प्रहार रे शास्ति देबा। मात्र तुम्भ सम्मुखरू दूरीकृत साउल ठारू जेपरि आंभे अपना दया दूर कलु, सेपरि ताहाठारू आंभर दया दूर हेबो नाही। पुणी तुम्भ वंश और तुम्भ राज्य तो तुम्भ सम्मुखरे अनंत काल स्थिरीकृत हेबो, तुम्भर सिंहासन अनंत काल स्थायी हेबो। नाथन दाऊद को ए समस्त वाक्य और दर्शन अनुसार कथा कहले। एथिरे दाऊद राजा भितर को जाई सदाप्रभु को सम्मुखरे बसिले और कहले, हे प्रभु सदाप्रभु, मु किए ओ मोर वंश बा कौन जे तुम्हे मते ए पर्यंत आनियछ? तथापि हे प्रभु सदाप्रभु, तुम्भ दृष्टि रे एही क्षुद्र विषय हैला। एतु तुम्हे अपना दासर वंश विषय आगत दीर्घ कालर कथा मध्य कहियछ। हे प्रभु सदाप्रभु, एहा कौन मनुष्यर व्यवस्था? एणु दाऊद तुमको आउ कौन कहि पारे? कारण हे प्रभु सदाप्रभु, तुम्हे अपना दास को जाणुअछ। तुम्हे निज वाक्य सकाशु और निज हृदय अनुसार अपना दास को जणाइबा निमंते एही सबु महिमा प्रस्तुत करियछ। एतु हे सदाप्रभु परमेश्वर, तुम्हे महान, कारण तुम तुल्य आउ केही नाही। केबा आम्भे माने निज कर्णर जहा शुणियछु तदनुसार तुम्भ छड़ा आउ परमेश्वर केही नाही। तुम्भ लोक इस्राएल तुल्य पृथ्वी रे आउ केउ गोष्ठी अछि? सेमानकु आपणा उद्देश्य रे एक लोक रूपे मुक्त करियाकू और आपणा नाम करिवाकू, पुणी मिस्ररू नाना गोष्ठी और सेमानक देवगण ठारू तुम्भ उद्देश्य रे मुक्त, तुम्भर सेही लोकमानक सम्मुखरे सेमानक पई महत् कर्म और तुम्भ देश पई भयानक कर्म करिवाकू परमेश्वर आगमन करथिले। पुणी तुम्हे अनंत काल जाए आपणा उद्देश्य रे एक लोक करिवा निमंते आपणा लोक इस्राएल को आपणा पई स्थायी करियछ। आउ हे सदाप्रभु, तुम्हे सेमानकर परमेश्वर होइयछ। एबे हे सदाप्रभु परमेश्वर, तुम्हे आपणा दास विषय और ताहार वंश विषय जो वाक्य कहियछ ताहा अनंत काल पर्यंत दृढ़ कर और जेपरि कहियछ सेपरि कर। पुणी सैन्याधिपति सदाप्रभु इस्राएल रो परमेश्वर अटंती और तुम्भ दास दाऊदर वंश तुम्भ सम्मुखरे स्थायी हेबो। एही कथा द्वारा तुम्भ नाम अनंत काल महत् हेउ। कारण हे सैन्याधिपति सदाप्रभु इस्राएल रो परमेश्वर, मु तुम पई एक वंश स्थापन करी बोली
ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କରିଅଛ। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସ ସାହସ ପାଇଲା। ଆଉ ଏବେ ହେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସ ପ୍ରତି ଏହି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛ। ଏହେତୁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ଦାସର ବଂଶ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। କାରଣ ହେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଆପେ ଏହା କହିଅଛ, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭ ଦାସର ବଂଶ ତୁମ୍ଭ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଉ।